एक जंगल के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक आश्रम में पवित्र ऋषि रहते थे और वो ऋषि महाराज मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए गांव में हर रोज जाते थे और शाम को वापस आते थे। जब वे अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्र कर लेते थे, तो बाकी का भोजन जंगल के जानवरों को खिला देते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भक्त उनके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे उनके भक्त से मिल भी नहीं पाए। तो भक्त इसे अपना अपमान समझकर साधु से क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भक्त को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। भक्त ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह देते हुए बोले, मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भक्त निष्कर्ष निकालते हैं कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंचकर चूहे के जाने के बाद उसका सारा भोजन निकालकर आश्रम में ले आएंगे। अब अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र कर लिया और उस भोजन को आश्रम में ले जाते हैं। उधर चूहा खा पीकर जब उसके बिल में वापस आया तो अपना सारा अनाज गायब देख उसे बहुत दुख हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। इसलिए दोस्तों, हमें अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।